आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में LLB के पहले सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कोड 1005 है और इसका शीर्षक है अनुबंध पत्र अथवा इकरारनामा अथवा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है उत्पीड़न क्या है। प्रश्न 2 है प्रस्ताव का आमंत्रण। नंबर 3 है किन परिस्थितियों में एक संविदा शून्यकरणीय हो जाती है। नंबर 4 है संविदा क्या होता है या संविदा क्या होती है अथवा संविदा क्या है। नंबर 5 है नवीकरण अथवा नवस्थापन क्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं संविदा कल्प क्या है। प्रश्न अगला है बाजी संविदा क्या है। अगला प्रश्न है मानसिक सहमति क्या है। अगला प्रश्न है मानसिक सहमति ग्रहण नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है अनुचित सहमति क्या है। प्रश्न 6 है यानी कि अगला प्रश्न है अनुचित सहमति ग्रहण नहीं हो सकती। इससे अगला प्रश्न है यह निश्चित है कि संविदा पर केवल वही वाद ला सकता है जो उसका पक्षकार है। अगला प्रश्न है स्वीकृति क्या है। इससे अगला प्रश्न है गुप्तता का सिद्धांत क्या है। इससे अगला प्रश्न है दुर्व्यपदेशन क्या है। इससे अगला प्रश्न है विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य इस पर टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है शून्य करार क्या है। इससे अगला प्रश्न है स्वीकृति संपूर्ण और शर्तहीन होनी चाहिए। इससे अगला प्रश्न है तथ्य की द्विपक्षीय भूल क्या है। इससे अगला प्रश्न है वेद संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। इससे अगला प्रश्न है शून्य बनाम शून्यकरणीय क्या है। अगला प्रश्न है शून्य बनाम अवैध करार क्या है। इससे अगला प्रश्न है शून्यकरणीय बनाम अवैध करार यानी कि शून्य और शून्यकरणीय के मध्य अंतर, फिर शून्य और अवैध करार के मध्य अंतर, उसके बाद में शून्यकरणीय एवं अवैध करार के मध्य अंतर। इससे अगला प्रश्न है समाश्रित संविदा क्या है। इससे अगला प्रश्न है वैयतिकारी वचन क्या होते हैं। इससे अगला प्रश्न है शून्यकरणीय संविदा क्या होती है। इससे अगला प्रश्न है संविदा का पालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। इससे अगला प्रश्न है संविदा का पूर्णकालिक भंग क्या है। इससे अगला प्रश्न है सक्षम पक्षकार क्या होता है। फिर है संविदा का नवीकरण क्या है। स्वीकार क्या है। लोक नीति क्या होती है। फिर इससे अगला प्रश्न है बाजी का करार क्या होता है। अब इससे आगे प्रश्न है असंभव कार्य करने का करार क्या होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र सहमति क्या होती है। इससे अगला प्रश्न है प्रस्ताव का अंत क्या है और कैसे होता है। इससे अगला प्रश्न है व्यक्त संविदा क्या होती है।
फिर इससे अगला है व्यर्थ करार क्या होता है। इससे अगला प्रश्न है पूर्वकालिक भंग क्या होता है। अब इससे अगला प्रश्न है शून्य करार और शून्यकरणीय करार में क्या अंतर है। इससे अगला प्रश्न है शून्य करार और अवैध करार में क्या अंतर है। इससे अगला प्रश्न है शून्यकरणीय करार और अवैध करार में क्या अंतर है। अब इससे आगे प्रश्न है समझौता क्या होता है। इससे आगे प्रश्न है घोषणात्मक डिग्री क्या है, यह कैसे होती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हाँ साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में केवल विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि जुडिशरी की परीक्षाओं में और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और ALO आदि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है आप इन्हें अपनी किताब में देखिए और इन्हें याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और जब हम इन पर विस्तृत रूप से वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और वो जो हम समझाएंगे वो बहुत ही आसान भाषा होगी। धन्यवाद।